बिछ गई सियासी विसार, खेला जा रहा है सियासी खेल, जारी है वार पलटवार। शह और मात के खेल में बनाई जा रही है रणनीति। कौन पड़ेगा किस पर भारी, ये कभी भी सिर्फ हस्तक्षेप.com पर अमलेंदु उपाध्याय के साथ। टंडन जी आपके पास लौट के आए हैं, साथ साथ आज लौट के हम लोग आए। क्या लग रहा है, अब तो वीर शैव लिंगायत फोरम ने भी लिंगायत समुदाय के सदस्यों से आग्रह किया है ओपन लेटर लिखकर कि आप अब बीजेपी को नहीं बल्कि कांग्रेस को वोट दीजिए। और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एकला चलो के राह पे हैं, यानी बीजेपी मतलब मोदी, लेकिन कांग्रेस मतलब कई सारे नेता, गांधी परिवार भी, और उसके अलावा DK शिव कुमार, और हम लोग लगातार देख रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज कि मल्लिकार्जुन खड़गे भी वहीं हैं। अलग अलग जाति समुदाय, इन सब की बात, और सड़कों पे आप घूमकर पैदल देख करके आ रहे हैं। क्या कुछ आज की तारीख में, इस वक्त जब हम चर्चा अब दिल्ली से बैठ कर रहे हैं, तो राजीव जी, अब तो चुनाव जो है वो अंतिम पड़ाव पर है, चुनाव प्रचार, और इसकी गर्मी हम देख रहे हैं। हालांकि दिल्ली में बारिश हो चुकी है, तो कर्नाटक में मौसम अच्छा था, बेंगलुरु में, और दिल्ली में भी मौसम अच्छा हुआ जब हम लोग आ गए। देखिए, लिंगायत समाज पे पहले आते हैं, क्योंकि आज बड़ा डेवलपमेंट हुआ है कि जो पंचमशाली लिंगायत जो है वो ऑलरेडी कांग्रेस के साथ रहा है, और एक बड़ा सेक्टर लिंगायत समुदाय का, और उनके पंचायत के जो अध्यक्ष हैं वो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं कर्नाटक में। तो दूसरा जो वीर जो लिंगायत समुदाय है, देखिए इसमें येदुरप्पा भी इसी समुदाय से आते हैं, और लोकल लीग जब भी कर्नाटक के चुनाव होते हैं तो इनकी सबसे ज्यादा चर्चा होती है। लगभग 100 सीटों पे इनके ये प्रभावित करते हैं दोनों। 17% लिंगायत हैं और 11% वोकल लीग हैं। कर्नाटक में राजीव जी मुख्यमंत्री हुए हैं, उसमें 70% मुख्यमंत्री इन्हीं दोनों समुदाय आए हैं अब तक। तो ये बड़ा डेवलपमेंट कांग्रेस के पक्ष में आज जाता है कि उनके तरफ से वीरशाली जो समुदाय है लिंगायत का, उनकी तरफ से कांग्रेस के सपोर्ट का चिट्ठी जारी हुई है, और वो येदुरप्पा इसी समाज से आते हैं। तो ये एक बड़ा सेटबैक बीजेपी को होगा। दूसरा, देखिए, लिंगायत समाज की बहुत चर्चा होती है, कभी इस पे विस्तार से हम लोग बात अलग से भी कर सकते हैं। लेकिन देखिए, ये 12वीं शताब्दी के संत बवन्ना के अनुयायी हैं सारे लोग, और इसमें 7-8 बड़े सेक्ट हैं राजीव जी, और इनके जो तमाम रिचुअल्स हैं, जो कर्मकांड हैं, वो बहुत अलग हैं हिंदू समाज से। और इन्होंने वैदिक परंपरा की जगह बसवन्ना की टीचिंग्स को अपनाया, और यहाँ तक कि इतने फर्क है कि इनके यहाँ जब मृत्यु होती है किसी की, तो शवों को दफनाया जाता है, और वो ध्यान की मुद्रा में बैठे हुए। लेकिन राजनीति की बात करें तो राजनीति में ये दोनों समुदाय बहुत प्रभावशाली हैं। अभी जो है वो जगदीश शेट्टार आए हैं, वो भी लिंगायत नेता हैं, वो पंचमशाली लिंगायत हैं। और जो तो ये एक बड़ा सेटबैक बीजेपी को लगा है। दूसरी की, आज जो मोदी साहब का भाषण अभी आपने सुनाया, और परसों हम लोग जो है वो मोदी साहब का जो कल मोदी साहब का जो बेंगलोर में जो रोड शो था उसको देख रहे थे। और आप दोनों रोड शो को देखें, तस्वीरें जो आई हैं, और मैं तो अभी आपके प्रोग्राम से पहले बीजेपी ने जो फुटेज रिलीज किया उसको मैं देख रहा था। मोदी जी के आज के रोड शो में भी और कल के रोड शो में भी अगर आप ध्यान दें तो सुरक्षा की वजह से सड़कों में लोग नहीं थे,
और प्रियंका गांधी का आप देखिए कि प्रियंका गांधी के रोड शो में चारों तरफ लोग दिखाई दे रहे हैं, सड़कों के इर्द गिर्द लोग थे और वो कम संख्या में लोग हैं। ठीक है, वो जो लोग हैं वो समर्थक हैं। कल हम लोगों ने बात की उनसे, वो कट्टर समर्थक हैं मोदी साहब के, और बीजेपी के मोदी साहब के ज़्यादा, बल्कि बीजेपी और बोम्बई के कम। तो ये तो दूसरा की स्पीच को देखिए अगर आप, अब मोदी साहब की स्पीच में कंटेंट गायब हो गया फिर से एक बार। यानी अगर आप देखिए कि अब वो बजरंग बली का नारा तो उन्होंने लगाया, लेकिन वो वहां से हट गए, जो 3 दिन से या 2 दिन से कर रहे थे भाषणों में। तो वो कांग्रेस पे अटैक बिना किसी कंटेंट के कर रहे हैं। अब वो शायद उनको फीडबैक मिला होगा, क्योंकि जो हम लोगों को फीडबैक मिला कर्नाटक के दौरे में, और जो दूसरे पत्रकार भी कर्नाटक के दूसरे क्षेत्रों में थे, और आज दिल्ली लौटते हुए हवाई अड्डे में भी एक ऐसे ही पत्रकार से हम लोगों की मुलाकात हुई थी जो कई दिनों से वहाँ पे थे। तो ये जो पूरा बजरंग का मामला आया, ये इससे कर्नाटक में कोई बहुत उनको फर्क नहीं पड़ रहा है। इसकी आज गवाही प्रधानमंत्री मोदी के भाषण से भी मिल गई कि वो उससे हट गए। तो ये बड़ा डेवलपमेंट है बीजेपी और कांग्रेस और कर्नाटक की राजनीति में। और जो अंडर करंट है जो हम लोगों ने देखा, वो अंडर करंट निश्चित तौर पे कांग्रेस के पक्ष में है। और आज मोदी साहब की जो भाषण है वो बहुत डिफेंसिव भी था। कल हम लोग जब वहाँ थे और देखे कि हम लोग भी कई बहुत लंबे समय तक तमाम सड़कें बदलते हुए हमको जहाँ पहुँचना था वहाँ हम पहुँच पाए थे, क्योंकि कई सड़कें ब्लॉक थी, रोकी हुई थी ट्रैफिक की वजह से। बेंगलोर निवासी बहुत नाराज थे, कई जगह तो कई घंटों से वो लोग ट्रैफिक जाम में फंसे हुए थे। कई लोगों ने बैरिकेड हटा भी दिए। और प्रधानमंत्री भाषण में भी वो दिखाई दिया कि वो जब वो कह रहे हैं बार बार कि हमने अपना रोड शो छोटा किया क्योंकि नीट के एग्जाम थे, तो वो बेंगलोर के लोगों की नाराजगी उन तक पहुंच गई। तो ये रोड शो ने जितना फायदा नहीं किया होगा उतना नुकसान तो किया है। शायद कर्नाटक के दूसरे क्षेत्रों में जो फुटेज जाएगी तो उसका कुछ कहीं असर होगा, लेकिन बेंगलोर निवासी तो नाराज हुए। जो इर्द गिर्द हैं वो तो सपोर्टर हैं, और सपोर्टर बीजेपी के, वहाँ सरकार है बीजेपी की, और बीजेपी एक लंबे समय से वहाँ की राजनीति में है, कई बार सरकारें बनाई है, बड़े नेता हैं। तो बीजेपी का वहाँ पे सपोर्ट बेस होना कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं है। सपोर्ट बेस है, बराबर की टक्कर है कांग्रेस और बीजेपी की, कांटे की टक्कर है। कांटे की टक्कर में इस बार लग रहा है कि कांग्रेस का पलड़ा भारी है। हाँ जी, बिल्कुल कांटे की टक्कर है, लेकिन बिछ गई सियासी विसार, खेला जा रहा है सियासी खेल, जारी है वार पलटवार। शह और मात के खेल में बनाई जा रही है रणनीति, कौन पड़ेगा किस पर भारी, ये कभी भी सिर्फ hastachep.com पर अमलेंदु उपाध्याय के साथ